इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म का समपरिमाण दृश्य बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, है ना। तो पहला हम वर्गाकार प्रिज्म लेते हैं। वर्गाकार प्रिज्म जिसकी आधार भुजा 40 mm है, भुजा मान लो AB, और ऊंचाई जो है 60 mm आपका, ठीक है। इतना आपका दिया हुआ कह रहा है कि जो एक्सिस आपका है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसलिए बनाना। तो पहले हम वर्टिकल वाला बनाएंगे, देखो किस तरीके से बनाएंगे। तो वर्गाकार प्रिज्म आपका है, देखो प्रिज्म देखते हैं पहले, ये चीज आपका है वर्गाकार प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है कि आधार और शीर्ष दोनों आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे वर्गाकार है तो शीर्ष वर्गाकार, आधार भी वर्गाकार होगा। इसके साइड के फलक होते हैं, सतह होती है वो आयताकार होती है, ठीक है। ये जो सब क्या है आपके, इसके कोण है, और ये सब इसकी क्या है, भुजाएं आपकी हैं, या इसी को कोर बोलते हैं, भुजा कोई, ठीक है। यहाँ पर अब ये बताओ, अपने आधार पर अगर ऐसे रखा हुआ है तो आधार कैसा होगा, क्षैतिज होगा। अगर ये कह दिया कि अक्ष ऊर्ध्वाधर है तब भी आधार आपका क्या होगा, क्षैतिज आपका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस तरीके से कह दिया अक्ष क्षैतिज है तो आधार किस कंडीशन बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर कंडीशन बनाएंगे। और आधार कैसा है, वर्गाकार, तो वर्ग के लिए आप बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर कंडीशन पढ़ते हैं। इस देखो क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 40 mm आधार भुजा तथा 60 mm ऊंचाई का वर्गाकार प्रिज्म है, अक्ष की ऊर्ध्वाधर स्थिति में समपरिमाण दृश्य बनाइए। अक्ष अगर ऊर्ध्वाधर है, आधार क्षैतिज आपका है, तो क्षैतिज कंडीशन में पहले आप वर्ग को बनाओगे। और वर्ग आप किस तरीके से बनाते हो, देखो देखो ये लाइन कीजिए, एक 30 अंश पे इधर की तरफ, 30 अंश पे इधर की तरफ लाइन खींचे। कितने अंश का कोण है, 30 अंश का कोण बना है, ठीक है। जितनी भुजा की माप है उतनी भुजा की माप यहाँ पे ले लिए। ठीक है। यहाँ पर देखो समतल तरीका आपका यही है, जो तीनों पॉइंट आए हैं, ये जो तीनों कोर है, इन्हीं तीनों कोर से सीधे ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे। तो कितनी लंबी लाइन खींचेंगे, ये 60 mm जितनी हाइट दिया हुआ है, जितनी हाइट दिया हुआ है उतनी लंबी रेखा खींचते हैं। यहाँ से 60 mm लंबी रेखा खींचे, 60 mm यहाँ से खींचे, और 60 ही आप क्या कर दो, यहाँ से खींच दो, और 60 ही आपको क्या कर देना है, यहाँ से आपको खींच देना, और 60 तो ये भी था आपका, ठीक है। सबको 60-60 खींच दी, है ना। अब आपको क्या कर देना है, इन दोनों को मिला दो, यहाँ से इसको मिलाए और यहाँ से आप इसको मिलाए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर देना, इस पॉइंट से 4 ही सेंटीमीटर का मानकर ऐसे एक आर्क इधर लगाओ, फिर इसको केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का लगाओ। तो जहां काटेगा इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, बन जाएगा। या इसी रेखा के समांतर आपको क्या कर देना है, एक लाइन खींच देनी है यहाँ से, और इस रेखा के समांतर आपको क्या कर देना है, यहाँ से एक लाइन खींच देना है, ठीक है। अपने आप ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या हुआ, वर्गाकार प्रिज्म का समपरिमाण दृश्य आपका हुआ। इसमें उस कोर को नहीं बनाए हैं जो आपका नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उसको आप बनाओगे तो आपका देखो, इसी रेखा के समांतर ऐसे सीधे जब यहाँ से आप लाइन खींचोगे, ये आपकी कोर नीचे वाली डॉटेड हो जाएगी, और इसको जब ऐसे मिला दोगे ये भी आपका क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। और ये वाली कोर आपकी यहाँ से यहाँ तक आपकी डॉटेड हो जाएगी। देखो वास्तव में हम बनाए कैसे, देखो इधर ये ऐसे आपका है, ऐसे कंडीशन है। आप जब सामने से देख रहे हो तो ये कोर हमको दिखाई दी, ये कोर हमको दिखाई दी, ये कोर आपको दिखाई दिया, और
ऊपर की सभी कोर पूरा फलक दिखाई दे रहा है, इसीलिए ऊपर वाला पूरा फलक आप बनाए हो। ठीक, अब नीचे वाली यही दो ही तो कोर आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए दोनों कोर को आप कंटिन्यूस बनाए। ये पीछे वाली ये जो दोनों कोरें हैं, पीछे वाला ये वाली आपकी है ना, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, वो आपकी डॉटेड हो गई। और जो ये कोर और पीछे आपकी है ऊर्ध्वाधर वाली, ये आपकी डॉटेड रहेगी। लेकिन इस कोर के यहाँ इतना आपका कंटिन्यूस था, इसलिए दिखाई नहीं दिया, और इसलिए आपका यहाँ पर डॉटेड आपको बचा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से बनाओगे। ऊर्ध्वाधर कंडीशन में ये आपका हुआ जब अच्छा आपका क्या हो, ऊर्ध्वाधर कंडीशन में हो। ठीक है, यहाँ पर तो ये तरीका है बनाने का यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसी चीज का अब मान लो अक्ष क्षैतिज कंडीशन बनाते हैं, तो आप कैसे बनाओगे? अक्ष क्षैतिज है तो आधार ऊर्ध्वाधर कंडीशन में आपको बनाना है। और आधार ऊर्ध्वाधर कंडीशन में कैसे बनाते हो? एक इस तरीके से 90 पे लिए, एक 30 पे लिए, भुजा की माप इस पे काटे, भुजा की माप इस पे काटे। इस वाले पॉइंट से इस रेखा के समांतर आपको ऐसे खींच देना है, और इस वाली रेखा के समांतर यहाँ से आपको खींच देना है। तो जहां काटेगा ये आपका पॉइंट हो गया। उस वर्ग का क्या हो गया यहाँ पर, जिस वर्ग की भुजा कितनी है 4-4 सेंटीमीटर है, समपरिमाण दृश्य बना लिए। अब इसमें जो सभी कोरे जानती जाती हैं वो आपकी कितनी जाती है, जितना ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सभी से आपकी, देखो इधर ध्यान दो, अगर ये चारों को आप आधार बना लिए हो, जो ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है, सभी आपकी 6 ही सेंटीमीटर तो होंगी ना, जितनी ऊंचाई है, तो 6 ही सेंटीमीटर 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर इधर, 30 अंश के कोण पर इधर, 30 अंश के कोण पर इधर की तरफ लाइन खींचे। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये भी, 6 सेंटीमीटर ये भी, 6 सेंटीमीटर ये भी, इस तरीके से खींच लिए। और यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर आपका ऐसे टोटल वाला जाएगा यहाँ तक आपका। ठीक है, तो जब इन्हीं सबको आप क्या करोगे, मिलाओगे ऐसे, तो इनका आपका क्या हो जाएगा, समपरिमाण दृश्य आपका हो जाएगा। अब ये डॉटेड वाला किस तरीके से क्लियर आप करोगे? देखो ये वास्तव में ऐसे ऐसे कंडीशन में रखा हुआ है, देखो ऐसे कंडीशन में रखा, ये आधार पूरा आपको दिखाई दिया, ये कोर, ये कोर, ये कोर, ये 3 कोर आपको दिखाई दिए, तो तीनों कोर कंटिन्यूअस हो गए। और उसके बाद ये कोर आपको नहीं दिखाई देगा, इसीलिए ये डॉटेड हुआ। और ये जो पीछे के 2 कोर हैं वो आपके नहीं दिखाई देंगे, इसलिए आपका डॉटेड कर दिया यहाँ पर, है ना। तो जब ऊर्ध्वाधर कंडीशन में कहेगा तो आधार क्षैतिज बनाना है। अगर आधार क्षैतिज के अच्छा क्या कह रहा है, क्षैतिज कह रहा है, तो आधार ऊर्ध्वाधर आप कंडीशन बनाओगे। ये 30 का लेके और ये 90 का लेके यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो आपको इस तरीके से बनाना है। देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ये सॉलिड वाला आपका पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर 2 आपका है पंचभुज का। इसमें पढ़ेंगे पंचभुज का आइसोमेट्रिक कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक पंचभुजाकार प्रिज्म जिसके आधार की भुजा 40 mm तथा लंबाई 60 mm है, समपरिमाण दृश्य बनाए जब वह आधार पर खड़ा हो। पंचभुजाकार प्रिज्म आपका है ऐसे, देखो ये पंचभुज, आधार पंचभुज, शेष पंचभुज, आधार शेष बराबर तो प्रिज्म आपका हो गया। ठीक है, कह रहा है कि अपने आधार पर ऐसे रखा हुआ है। अब आधार पर ऐसे खड़ा होगा तो अक्ष क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, और आधार कैसा होगा, क्षैतिज होगा। तो आधार को कैसे बनाएंगे, क्षैतिज कंडीशन बनाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको पंचभुज एक बनाना है। पंचभुज कैसे आपको बनाना पड़ता है, एक जितने सेंटीमीटर भुजा की माप दिया हुआ 40 mm लिए, 108 अंश का कोण बनाती हुई इधर रेखा, इस कोने से 108 अंश का कोण बनाती हुई इधर रेखा खींचे। इसको केंद्र मानकर इधर एक आर्क लगे, इसको केंद्र मानकर इधर एक, वही 4 ही सेंटीमीटर, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, तो वो पंचभुज आपका बन गया। मतलब ये कोण आपका कितना था 108, ये भी कोण आपका कितना है 108 आपका है। ठीक है, ये आप मान लो पंचभुज हो गया ABCDE। ठीक है, इस पंचभुज को आप डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक आयत में करते हैं। कैसे करेंगे आपको बताए हैं प्लेन वाले चैप्टर में। सबसे नीचे से एक लाइन, सबसे ऊपर से टच करती हुई एक लाइन, सबसे इधर वाले से टच करती हुई एक लाइन, सबसे इधर से टच करती हुई एक लाइन। तो ये क्या होगा, इस तरीके से एक आयत में हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसको ले लेते हैं PQRS।
सबसे पहले PQRS को आप बनाओगे क्षैतिज कंडीशन में। कैसे बनाते हैं? एक लाइन लिए, 30 अंश का इधर, 30 अंश का इधर की तरफ कोण बनाते हुए एक रेखा खींचे। ठीक है, यहाँ पर इतना आप कर लिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इधर की तरफ एक लाइन 30 अंश का, इधर की तरफ एक लाइन। जितनी भुजा की माप है, अगर ये P कोना ले रहे हो तो PQ की एक माप आएगी, वही नाप कर क्या करना है, P से इस पर काट लेना है। ठीक है, और P से इधर की तरफ यस वाली जो डिस्टेंस है PS, और PS वाला इधर की तरफ आपको काट लेना है। तो ये PQ हो गया और ये आपका PS आपका हो गया। यहाँ आपको बनाना है इस तरीके से, यहाँ एक समांतर लाइन ऐसे खींचे और इस वाली रेखा के समांतर चले आओगे, इस वाले पॉइंट से एक लाइन इस तरीके से खींचते हैं। ठीक है, इतना आप कर लिए। ये आपका क्या हो गया, R हो गया। PQRS, PQRS का यहाँ समपरिमाण दृश्य बना लिया। जितनी हाइट दिया हुआ है 60 mm, तो 60 mm आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ लाइन खींच दो, नहीं तो आप डायरेक्ट आप बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, रहने दो। अब क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट आपको काटना है। ये चीज बताओ, P से ये इतनी दूरी पर है PQ वाली लाइन पर, तो P से उतनी दूरी पर आप एक काट लोगे, ये आपका A हो गया। QB वाली दूरी इतनी है, QB वाली दूरी उतनी लेकर कंपास से ये B वाला पॉइंट मिल गया। QR वाले पर C है, इतनी दूरी पर QR वाले पर C आप काट लिए, और फिर उसके बाद RS वाले पर यहाँ मिडिल में आपका क्या है, D है, तो D आप काट लिए, D कैपिटल में। PS वाली पर आपका E है, इतनी दूरी पर PS वाली पर E काट लिए, ये आपका हो गया। जितने पॉइंट आपके हैं यहाँ से सबको क्या कर देना है, यहाँ पर मिला देना। जो बाहर वाले हैं देखो इधर, यहाँ से इनसे सभी से कोर आपको मिलाना। देखो सीधे ऐसे मिलाओ, यहाँ से मिला है, इसको ऐसे मिला। ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कोर हैं सभी से 6-6 सेंटीमीटर ऊंचाई जितना दिया हुआ है उतनी ऊंचाई आप बढ़ा दोगे यहाँ पर, है ना। तो ये 6-6 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊंचाई लेकर बढ़ा देते हैं। 6 सेंटीमीटर इसको बढ़ाए, 6 सेंटीमीटर इसको बढ़ाए, और 6 सेंटीमीटर सभी कोर को 6-6 सेंटीमीटर आप बढ़ा देंगे इस तरीके से। छह सेंटीमीटर सबको बढ़ा दिए। सभी पॉइंट को क्या कर देना है, अब आपस में मिला देना। इसको इससे मिलाया, ये वाली इससे मिलाए, और ये वाला आपका इससे मिलाए, इससे मिला, ये चीज आप मिला दी। इस तरीके से बन गया। एक चीज बताओ, हमें ऊपर वाला सरफेस दिखाई दे रहा है और नीचे वाला आपका नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई देता है उसको हम पूरा बनाते हैं, जो नहीं दिखाई देता है उसको बाहर वाले को कंटिन्यूअस, अंदर वाले को डॉटेड मिलाते हैं। ये आपकी कोर क्या हो जाएगी, सब डॉटेड हो जाएगी। इस तरीके से डॉटेड हो गया। और जो डॉटेड वाली कोर होती है उसकी कोर, ये लंबी वाली कोर, ये भी आपकी क्या हो जाती है, डॉटेड हो जाती है। इस तरीके से आप बना दो यहाँ पर, है ना। तो डायरेक्ट आप अगर बनाना चाहते हो, इसमें डॉटेड वाला भी क्लियर करना है, तो सीधे आप क्या करो, यहाँ पर 30 अंशीय वर्ग ये आप बनाए, इसको यहाँ पर बनाए। ठीक है, ये चीज आप बनाए यहाँ पर,
इसमें पंचभुज बनाओ ऊपर वाले में, ठीक, और नीचे वाले में आपको पॉइंट लेना है, सिर्फ पॉइंट इस तरीके से लेकर बाहर वाले को कंटिन्यूअस, अंदर वाले को डॉटेड ऐसे कर लो। कंटिन्यूअस वाली कोर भी कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे, और डॉटेड वाली कोर भी डॉटेड डॉटेड ऐसे भी सीधे चले जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाओगे पंचभुज का, ठीक। पहले आप इसको आयत में कर लिए, उस आयत को बनाए, आयत में जितनी जितनी दूरी पर कोने से दूरी है कोना लेकर पंचभुज बनाए, जितनी हाइट है सभी कोनों से मिला देंगे, और उसके बाद ऊपर वाला भी आपका पंचभुज बन जाएगा, ठीक। ऊपर वाले का पूरा मिला देना और बाहर वाले को कंटिन्यूस मिलाना, अंदर वाले को डॉटेड मिलाना। इसमें डॉटेड वाली कोर डॉटेड और कंटिन्यूस वाली कोर कंटिन्यूस आप लेके चले जाओ, ठीक। देखो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि षष्ठभुज का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका है, एक षष्ठभुजाकार प्रिज्म जिसमें आधार की भुजा 40 mm, लंबाई 60 mm, समपरिमाण दृश्य में है, जबकि वह आधार पर खड़ा है, ठीक। षष्ठभुज और पंचभुज आएगा तो सबसे पहले उसका प्लान बनाए। षष्ठभुज आपका उसका प्लान कैसे बनेगा, षष्ठभुज आपको देखो, षष्ठभुज बनाना किस तरीके से आपको बताए हैं। एक सर्किल खींच लो, कितनी भुजा के व्यास का खींचेंगे, जितने भुजा का कह रहा है उतनी त्रिज्या का, यही मतलब 40 अगर भुजा कह रहा है तो 40 रेडियस आपको लेके इस तरीके से एक सर्किल खींच लेना। हॉरिजॉन्टल एक व्यास आप खींचे, इससे जहां कट रहा है यहाँ परिध को जहां जहां काट रहा है, और 40 mm का ही आर्क इधर लगाना है, 40 इधर लगाए, इसको केंद्र मानकर 40 इधर लगाए, 40 इधर लगाए। सभी को जब ऐसे आप मिला दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, षष्ठभुज आपका हो जाएगा। ये चीज आपका षष्ठभुज बन गया। तो ये षष्ठभुज बनाने का आपका तरीका है, ठीक है। यहाँ पर तो आप इसको षष्ठभुज बना लेना, इसको मिटा देना, ये षष्ठभुज बन गया है। अब इस षष्ठभुज को मान लो ये कौन सा षष्ठभुज है, ABCDEF, ठीक। इसको एक आयत में करना है। आयत में कैसे करते हो, सबसे इधर वाले कोने से एक लाइन, ये इधर वाले से, ऊपर वाले से, नीचे वाले से एक, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा। तो इसको मान लो हम लिख देते हैं PQRS। PQRS को पहले आप बनाओगे, और PQRS आप जानते हो किस तरीके से बनाना है। देखो तीसंस पे इधर और तीसंस पे इधर की तरफ लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर P वाला कोना अगर यहाँ पे ले रहे हो तो PS वाली दूरी आपको इस पे काटनी है, PS वाली दूरी इस पे काटे, और उसके बाद आपको यहाँ से नाप कर PQ वाली दूरी आपको इस पे काट लेना है, ठीक है। और जितने जो पॉइंट आया है ये वाला पॉइंट इस वाली रेखा के समांतर ऐसे सीधे ले जाके ऐसे लाइन खींच दो, और इस रेखा के समांतर ऐसे सीधे यहाँ से जाके एक लाइन खींच देना, ये वाला आपका हो गया। तो उस मतलब आयत का PQRS का यहाँ बन गया, ये Q हो गया, R हो गया, S हो गया। अब PQRS वाली सभी रेखाओं पर ABCD आपका है, उसको नाप नाप के आपको काट लेना है, ठीक है। आप ध्यान दो कैसे काटेंगे। P से Q वाली रेखा पर P से इतनी दूरी पर है तो इतनी दूरी पर काट लिए, ये आपका A मिल गया। Q से B इतनी दूरी पर है, Q से B आप उतनी दूरी पर काट लिए, आपका B हो गया। और RS वाली QR वाली पर आपका यहाँ पे क्या है, C आपका है, और SR वाली पर यहाँ पर D है, और यहाँ पर E है, और एकदम मिडिल में आपका F आपका है, ठीक है। जितने पॉइंट आपके हैं सबसे बाहर आपको इस तरीके से, अगर इधर की तरफ एक वर्टिकल लाइन खींचे E से, E वाला आएगा, इधर की तरफ B वाला आपका आएगा, तो इससे बाहर वाली को आपको कंटिन्यूस ऐसे मिला दो, ठीक है। अंदर वाले को डॉटेड कर दो, ये आपका ये चीज आप कर दे, है ना। मतलब ये कि अगर इसे यहाँ से ऐसे लाइन खींचते और यहाँ से एक कोर खींचते, जो कोर जाएगी है ना वहां से, तो उसके बाहर वाले आपका है, ये आपका है, इसको नीचे वाले को कंटिन्यूस, अंदर वाले को डॉटेड कर दिए। जितनी कोर की लंबाई है कितना है, ये आपका 60 mm है, तो सभी पॉइंट को 60 mm ऊपर की तरफ बढ़ा दो। यहाँ से मान लो इस तरीके से कितना है, 60 है, तो 60 mm इसको बढ़ाए,
और 60 आप इसको बढ़ाए और 60 ही इसको बढ़ाए, इसको बढ़ाए। ये कंटिन्यूअस वाली रेखा के कोर थे, इसलिए कंटिन्यूअस आप बढ़ाए। जो डॉटेड वाले कोर हैं ये वाले है ना, इसको डॉटेड आपको बढ़ाना है, इसको डॉटेड बढ़ाना है कितना 7, इसको आप डॉटेड बढ़ाए यहाँ से यहाँ तक, इसको भी आप क्या कर दोगे डॉटेड बढ़ाओगे, इसको आप डॉटेड बढ़ा दिए। जितने कोर आपके आए हैं इस तरीके से ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये सभी को आपको इस तरीके से कंटिन्यूअस मिला था। ये षष्ठभुज का क्या हो गया आपका समपरिमाण दृश्य हो गया। ये कोण आपका कितना है 30-30 आपका अंश है। आधार क्षैतिज था इसीलिए 30-30 अंश में बनाए, अच्छा अपने आप ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। अब इसका जो सेंटर होगा ऐसे होगा, इसी सेंटर को मिलाने वाली रेखा ऐसे आप सेंटर आपका मिल जाएगा यहाँ पर है ना, ये चीज आपका हो जाएगा ठीक। ये चीज आपका हो गया। तो ये षष्ठभुज का क्या हो गया समपरिमाण दृश्य आपका हो गया ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो षष्ठभुज ये आपका है, ये कंडीशन आपका ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा ऐसे आधार आपका है, तो आधार क्षैतिज है, आधार क्षैतिज क्यों बनाए। अब ये बताओ अगर हम ऐसे करेंगे तो इसके सामने वाले जो कोर है यही तो दिखाई देंगे ना, पीछे वाले कोर तो नहीं दिखाई देंगे। वही पीछे वाले यही 2 कोर हैं डी वाले, इधर जो दोनों आपके थे वही आपने। अब ऐसे जब झुका होगा तो ये पूरा आपका तल दिखाई देगा, इसलिए पूरा आप बनाए। नीचे वाला आधा इधर वाला दिख रहा है, आधा मिलाए, अंदर वाला आपका डॉटेड कर दिया ठीक है। यहाँ पर तो इतना आपको ध्यान देना है। अब अगर नाम ऊपर वाले में लिखना चाहते हो, जैसे ये ए है तो यहाँ पर A1 और ये B है तो यहाँ पर B1, ये C है तो यहाँ पर C1, ये D है तो यहाँ पर D1 और ये E है तो आपका यहाँ पर E1 और यहाँ पर आपका F1 लिख दो यहाँ पर ठीक है। इस तरीके से इसको बनाना।